कॉलम लेआउट प्लान। कॉलम लेआउट के बारे में हमने कहा था कि यहाँ पर हम जब कॉलम्स की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे होते हैं हमारे घर में होने वाले पिलर की। दो चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, पहले उसको समझना है। एक हमारे पास होता है कॉलम्स और दूसरा हमारे पास होता है प्लिंथ। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। दोनों का काम यही होता है कि दोनों के दोनों आपके स्लैब को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जो हमारे पास छत होगी या कोई भी ऐसी चीज जो आपको टॉप पे इस्तेमाल करनी है, जब आपको उसको सपोर्ट करना है चारों कॉर्नर से या जितने भी कॉर्नर से आप डिजाइन करना चाह रहे हैं, आपको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। उस सपोर्ट के लिए एक प्लिंथ बनाया जाता है और एक कॉलम बनाया जाता है। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि कॉलम की फाउंडेशन होती है और प्लिंथ की नहीं होती। यानी कॉलम जमीन के अंदर से निकलता है, जमीन के अंदर सरिये मौजूद होंगे और उसके बाद उस चीज को डिजाइन किया जाएगा, कॉलम लेआउट। और जबकि जब प्लिंथ होता है, उस प्लिंथ के अंदर ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं होती। प्लिंथ का जो डिजाइन है, ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है जो बाहर की तरफ बनाया जाता है। सही, घर के बाहर अगर आपकी कोई एक्सटर्नल छत निकल रही है जिसको जमीन से फाउंडेशन देने की आपको जरूरत नहीं है, आप वहां पर इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि हमारा प्लिंथ का डिजाइन कैसा होता है, तो प्लिंथ, सही है, प्लिंथ और याद रखिएगा कॉलम एक ही चीजें होंगी, लेकिन बस फर्क है इन दोनों के अंदर। कॉलम लेआउट, कॉलम लेआउट के अंदर आपका जो डिजाइन होगा वो पिलर्स को अंदर आपको दिखाना है अपने फ्लोर प्लान में कि पिलर्स कहाँ होगा। अच्छा सर, ये दोनों में होते हैं, प्लिंथ में भी होते हैं और कॉलम में भी होते हैं। बस डिफरेंस आपको बताया कि प्लिंथ वो चीजें होंगी जो हवा में बाद में रखी जा रही होंगी आपके ऑब्जेक्ट्स के अंदर। सही है, जैसे बाहर की तरफ अलग से आपको अपना कोई डिजाइन देना, छतें डिजाइन कर रहे होते हैं लोग, बाहर की तरफ सपोर्ट दे रहे होते हैं, इस तरह के डिजाइन देखे होंगे। देखें, जो छतों को रोकने के लिए बाहर की तरफ इस तरह के डिजाइन वगैरह क्रिएट किए जा रहे होते हैं, यानी वही चीजें बाहर की तरफ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी लेकिन काम इसका भी वही है कि वो छत को रोकने का काम करता है, लेकिन उन छतों को रोकने का काम जो बाहर की तरफ होंगी, जिसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं होगा, और उस तरह की चीजें जो घर के हिस्से से बाहर होंगी। या फिर जिस तरह पार्क वगैरह के अंदर अलग से कोई छत बना रहे होते हैं तो एक छोटा सा गोल बनाकर उसके चारों तरफ प्लिंथ वगैरह डिजाइन कर दिया जाता है, तो प्लिंथ वो। जबकि जब कॉलम की बात हो रही होगी तो कॉलम की बेस से शुरू होगा और फिर वो हमारे पास डिजाइन होगा। तो अलग अलग तरह की जो चीजें आपको चाहिए होंगी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह ये जो सारी की सारी चीजें होंगी छतों को डिजाइन करने के लिए, यहाँ पे ये प्लिंथ कहलाते हैं, ये पिलर्स नहीं है। सही है, इन सारी चीजों को छत ये भी कंट्रोल कर रहा होता है, सपोर्टिंग इसकी भी चल रही होगी, बस इसकी फाउंडेशंस नहीं होंगी जमीन के अंदर से। अब वो किसी भी तरह का हो सकता है, कोई भी डिजाइन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, लेकिन उसका काम वही हो रहा होगा। वो किसी भी तरह का, कितनी भी हाइट का हो सकता है, सरिये होते हैं इसमें। इसी तरीके से जो बाहर का मेन गेट के साथ एक पिलर लगाया जाता है दोनों राइट साइड या लेफ्ट साइड के ऊपर, जिससे आपका दरवाजा फोकस में आता है, उस दरवाजे के साथ जो पिलर्स होते हैं सरिये उसमें भी होते हैं। यानी कि अगर हम रेनफोर्समेंट की बात करेंगे तो सरिये उसमें भी मौजूद होते हैं, लेकिन उसकी कोई फाउंडेशन नहीं होती, वो जमीन के अंदर से नहीं निकलता। अगर हम बात करें हमारे फ्रंट 2D फ्रंट एलिवेशन या 3D फ्रंट एलिवेशन या किसी भी तरह की चीजों की, तो हमारे पास यहाँ पर भी आपको पिलर्स बनाने पड़ते हैं अपने दरवाजों के राइट लेफ्ट के अंदर। यानी कि अगर हमारे पास दरवाजे मौजूद हैं तो इस तरफ भी आपके पास एक पिलर मौजूद होगा, इस तरफ भी आपके पास एक पिलर मौजूद होगा, फाउंडेशन इनमें भी होगी। सही है, जैसे यहाँ पे इस तरफ भी एक पिलर है, इस तरफ भी एक पिलर है और इस तरफ भी पिलर है। अगर हम इसको तोड़ेंगे सर, ये इसमें भी डले हुए होंगे कंप्लीट, क्योंकि ये भी आपके सपोर्ट कर रहे होते हैं। आप ये खाली कोई दीवार नहीं है जिसको आपने हल्का सा मारा, या क्योंकि एक चीज जब कंटिन्यू फॉर्म में खुल रही है बंद हो रही है तो उसके गिरने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस चीज को भी काफी ज्यादा मजबूत डिजाइन किया जाता है सरिये वाले डाल के, लेकिन फिर से इसके अंदर भी वो चीज मौजूद नहीं होगी हमारे ऑप्शन के अंदर, यानी फाउंडेशन नहीं होगी खाली। तो पिलर्स डिजाइन करने के लिए आप हमने जो अभी तरीका यूज किया हुआ था, तरीके का मतलब कि हम लोग पहले ऑफसेट को एक्सप्लोड करते थे, फिर हम ऑफसेट निकालते थे। तो ये बेहतरीन तरीका होता है किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए। लाजमी नहीं है कि हर बार आप यही तरीका इस्तेमाल करें, जिस तरह बहुत सारे लोग अलग से रेक्टेंगल लेकर भी इस एरिया को डिजाइन कर देते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक का एक एरिया ले लिया, फिर उसके बाद एक ऑफसेट निकाल दी, तब भी रूम तो वही निकलेगा हमारे ऑप्शन के अंदर। बस फर्क क्या होता है, जब रेक्टेंगल से कोई चीज बन रही होती है ना विदाउट इस चीज को डिजाइन करे, जिस तरह समझ ले मैंने एक एरिया निकाल दिया 24 बाय 45 का,
और मैंने उसकी डायरेक्ट ऑफसेट ले ली, चेंज किया, और मैंने पिलर्स को नहीं निकाला, तो इसके अंदर आपको पिलर्स के कॉर्नर्स नजर आ जाते हैं, जबकि इसके अंदर वो कॉर्नर्स मौजूद नहीं होते आपके ऑब्जेक्ट के अंदर। फिर अगर आप यहाँ पर आकर कोई लाइनिंग वगैरह ड्रॉ करते हैं कि मुझे यहाँ पर आकर एक रूम डिजाइन करना है 12 फीट का, 15 फीट का, या कुछ भी, समझ लीजिए एक वॉशरूम डिजाइन करना चाह रहा हूँ, मैंने कहा 6 फीट का वॉशरूम यहाँ से होगा, 6 फीट का वॉशरूम यहाँ से होगा, 6 फीट का वॉशरूम यहाँ से होगा, और हमने इस तरीके से एक एरिया निकाल दिया। फिर उसके बाद हमने इसकी ऑफसेट निकाल दी कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ से आकर चेंज की ऑफसेट यहाँ से ले लूँ, चेंज की ऑफसेट यहाँ से ले लूँ। तो मसला ये है कि जो पिलर्स के कॉर्नर्स होते हैं वो निकलना बंद हो जाते हैं आपका। तो बनाने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं घर को, लेकिन हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आपको ये पता चल जाए कि अगर एक रूम है तो उस रूम के 4 सपोर्टिंग कॉर्नर्स कहाँ पर मौजूद होंगे। अगर एक रूम है तो उस रूम के अंदर आपको 4 कॉर्नर वगैरह मिल जाएंगे ताकि स्लैब को बिठाया जा सके। ये रूम है तो इस रूम के आपको 4 कॉर्नर्स मिल जाएंगे ताकि आपके स्लैब वगैरह को डिजाइन किया जा सके। अब जो चीज आप बनाने जा रहे हैं, हमने पिलर्स के बारे में कहा था, देखें पिलर्स या कॉलम लेआउट प्लान एक बेसिक सा लेआउट होता है। आपको सिर्फ इस लेआउट के अंदर ये दिखाना होता है कि आपके पिलर्स एग्जैक्टली किस किस जगह पर आपके घर के अंदर मौजूद हों। पिलर्स का एग्जैक्टली सेम सीक्वेंस नहीं होता, ज्यादातर हमारे पास यही होता है कि हम पिलर्स एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट कॉर्नर पे बनाए जाते हैं, लेकिन ये डिपेंड ऑन रूम्स के साइजेस के ऊपर। अगर आपके पास रूम के साइजेस डिफरेंट हैं या फिर अलग अलग तरह के, कोई रूम छोटा है कोई बड़ा है, या इसके आगे कोई रूम है ही नहीं, तो इसका मतलब आगे कोई पिलर भी नहीं लगेगा। यहाँ पे पिलर मौजूद है, यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है, इस जगह पे भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पे आगे कोई पिलर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जगह बनाई हुई है ये स्टेयर्स, इस जगह पे पिलर का कोई काम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपने यहाँ पे छत निकाल दी तो आप यहाँ पे प्लिंथ डाल देंगे उस छत को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन पिलर की जरूरत नहीं है। पिलर फाउंडेशन के साथ निकलेगा आपके ऑप्शन के अंदर। तो आपके पास रूम्स के कॉर्नर के हिसाब से आपने पिलर्स वगैरह चूज कर दिया। अब पिलर्स के स्पेसिफिक डिस्टेंस होते हैं। मिनिमम आपको 8 फीट के ऊपर एक पिलर की जरूरत पड़ती है। 8 फीट से अगर छोटी जगह है तो आपको पिलर की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि अगर मुझे 4 फीट का वॉशरूम बनाना है, मैं उसके चारों कोनों में पिलर नहीं दूंगा, वो एक छोटे से रूम के साथ वाले पिलर्स के साथ कनेक्ट हो सकता है। अगर 3 फीट की कोई जगह बना रहे हैं, 5 फीट की कोई जगह बना रहे हैं, तो यहाँ पर दे दे तो मसला नहीं है, लेकिन जरूरत नहीं होती उस चीज को। मिनिमम आपको 8 फीट के ऊपर, समझ लें अगर आप किचन बना रहे हैं तो किचन के चारों कॉर्नर पे पिलर होना जरूरी है, क्योंकि वो स्लैब का साइज बड़ा होगा। छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे अगर मुझे इतना सा एरिया बनाना है तो इतने से एरिया के लिए पिलर देने की जरूरत नहीं। ये हमने कहा 4x6 का एरिया। अब इस 4x6 के एरिया में 6 फुट के ऊपर हमें पिलर नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हम एक किचन बना रहे होते, इसको हमने 7x8 का किचन बनाते, तब इतने बड़े स्लैब का वजन थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि उस पर रिइंफोर्समेंट आएगी, सरिये डलेंगे, काफी सारी चीजें होंगी। तो उस स्लैब को रोकने के लिए हम फिर बीच में अगर एक पिलर डालना चाह रहे हैं तो डाल सकते हैं। नॉर्मली तौर पर 10 से 12 फीट के ऊपर एक पिलर डलता है। मैक्सिमम आपके पास कम से कम, सही, नॉर्मली तौर पर 10 से 12 फीट के ऊपर लगाया जाता है। मैक्सिमम 16 फीट के ऊपर एक पिलर देना लाजमी है। अगर आपका रूम इस तरह का है कि वो रूम बड़ा है, तो आप उसके ऊपर एक जबरदस्ती एक बीच में पिलर वगैरह सपोर्ट के लिए आपको देना पड़ेगा। फिर आपके 4 पिलर्स वगैरह, अगर रूम आपके पास 27 फीट का है, 40 फीट का है, 50, सिर्फ आपने वाला रूम मेजर किया ना, वो 27 फीट का रूम था, तो 27 फीट के अंदर आपके पास सिर्फ 4 पिलर नहीं, बल्कि बीच में 2 पिलर और बीच में एक गार्डर आ रहा है, यानी कि एक बीम और जिस तरह ये बीम लगी हुई है। अगर ये 2 रूम जैसे कि बीच में जोड़ा गया, अगर ये पूरा हम एक रूम कंसीडर करते हैं तो इस बीम के अंदर यहाँ पर भी 2 पिलर लगे होंगे, सिर्फ 4 कॉर्नर पे नहीं। तो ये जिस तरह ये वाला रूम और सामने वाला रूम बराबर है, तो ये अगर टोटल मिलाकर 27 फीट का है तो वो भी 27 फीट का है। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ 4 कोनों पे काम नहीं होने वाला, आपको बीच में जबरदस्ती 2 पिलर देने। क्यों? क्योंकि अगर वो 27 फीट का एरिया है तो आप बीच में से हाफ कर लें, जितना भी आपके बचता है, 12 फीट, 13 फीट, 15 फीट, जो आपके बच रहा है, आप उसके ऊपर, जिस तरह ये 12.5 के ऊपर 12.5 के ऊपर एक पिलर बीच में डाल दिया। सही है, वाला रूम 15 फीट का था, ये वाला 12 फीट का था, मेजर किया ना आप लोगों ने, सही। तो अब 15, 12, 27 जो हम पर बच रहा है, तो उस बीच के अंदर 15 फीट पर एक पिलर डाल दिया। पिलर डालने की मेन वजह क्या? क्योंकि इसका स्लैब इतना बड़ा हो जाता है और इतना भारी हो जाता है कि वजन संभाल ही नहीं पाता इस चीज को। तो बीच को सपोर्ट के लिए आपके पास एक चीज चाहिए। तो मैक्सिमम 16 फीट के ऊपर आपको एक पिलर देना लाजमी है। वो 15 फीट का रूम था और 15 फीट के बाद दे दिया। ये नहीं हो रहा कि 15 फीट पे देना है, 14 फीट पे, बात हो रही है 16 फीट के अंदर अंदर देना है। अब वो अगर 15 फीट पे नहीं तो 1 फीट और बढ़ा देता, ये रूम फिर 11 फीट का हो जाता। लेकिन पिलर आएगा लाजमी उस ऑप्शन के अंदर। लेकिन हमने कहा 8 फीट से कम कोई छोटी जगह नहीं देना। नॉर्मली आप 8 फीट से 16 फीट के बीच में जहां देना है दे दें। नॉर्मली क्योंकि हम अपने घर को बना रहे होते हैं तो हमने कहा मिनिमम 10 फीट का रूम होता है, या फिर हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर 12, जिस तरह की 12 फीट का रूम है वर्थ के हिसाब से अगर हम बात करें, तो इसलिए हमने कहा 10 से 12 के ऊपर जो ज्यादातर स्टैंडर्ड रूम्स बन रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई बोले मेरा रूम 13 फीट का, इसका मतलब 13 फीट पर होगा। तो 16 फीट के अंदर, वो 14 फीट का हो, 15 फीट का हो, 16 फीट का, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक पिलर देना है। यहाँ पर आपके पास 4 कोने 16 फीट के अंदर अंदर बनाए जा सकते हैं। 16 फीट से अगर ऊपर गया रूम,
तो आपको पिलर्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। फिर 4 पिलर से आपका स्लैब नहीं टिकने वाला आपके ऑप्शन के ऊपर। डिपेंड्स करता है कि इस पे वेट कितना है। हाँ, अगर आप कोई बोल रहा है कि भाई इसके ऊपर तो छत है ही नहीं, इसके ऊपर तो कोई जाने वाली जगह ही नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट है, फिर आप बना लें। जिस तरह लोग जो ग्राउंड फ्लोर का बनाते हैं उसमें आपको रूम्स बड़े-बड़े होते हैं और उसमें पिलर्स ज्यादा नहीं होते। अगर बंगलोस टाइप का डिजाइन बन रहा है जिसमें आपके पास रूम्स जो है वो बड़े-बड़े, लेकिन ऊपर कोई छत नहीं है, ज्यादा सारा ऊपर एक टेरेस बना दिया और चीज खत्म हो गई। तो ऐसी जगहों पे आपको बहुत ज्यादा लोड दिखाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आजकल के जो घर बन रहे हैं वो 2 फ्लोर 3 फ्लोर अलग अलग तरह के डिजाइन हो रहे हैं, तो ऐसे में फिर आपका जो सपोर्ट होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं घर की बेस बहुत स्ट्रांग, जितनी स्ट्रांग बेस होगी उतना वो आप वजन उठा सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर आपके बेस, क्योंकि हम इसके ऊपर लोड डालने जा रहे हैं, लेकिन सरिया भी एक लिमिट तक चलेगा। अगर उस पर ज्यादा लोड डालेंगे तो सरिये की भी बेंडिंग होती है। कंपनीज में जो सरियों को बेंड कर रहे हैं तो मतलब उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं ना, नॉर्मल हाथों से वो नहीं मोड़ा जा सकता, लेकिन अगर आप फोर्स बढ़ा दें उस पर तो जितना ज्यादा फोर्स लगेगा सरिये टूट जाते हैं। अब रेनफोर्समेंट क्यों डालनी है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्यों रेनफोर्समेंट की जरूरत। हमने एक वीडियो देखी भी थी कि आपके सरिये टूट जाते हैं आपके अगर ब्लॉक के अंदर हम सरिये ना डाल रहे हो अपने ऑब्जेक्ट में। लेकिन और डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है अगर हम सरियों का इस्तेमाल छोड़ दें। तो एक अच्छे खासे सरिये लगाए जाते हैं आपके पिलर्स के बीच में। अच्छा, इस पिलर्स के अंदर डिफरेंट डिजाइन, जिस तरह इसने इस्तेमाल किया, इसने 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर। नॉर्मली तौर पर जो हम पिलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसके अंदर हम 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर 2 इस जगह पर और 2 इस जगह पर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। सही है, यानी कि टोटल हमने कहा कि 3 3 6 7 8 8 इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर उसने 4 और 4 यहाँ, यहाँ भी उसने 8 इस्तेमाल किए, बस डायरेक्शन को उसने चेंज कर दिया। उसने बीच की सपोर्ट नहीं दी हुई और उस तरफ की सपोर्ट दी हुई। लेकिन 8 सरिये हों ये एग्जैक्ट नहीं होता, आपके पास डिपेंड कर रहा होता है कि कितना बड़ा एरिया है। अब देखें उसने 4 पे बनाया हुआ है, चारों कोने में बनाया हुआ है, बीच में कोई सरिया नहीं डाला हुआ उसने अपने ऑप्शन के अंदर। और किसी पे यहाँ पे आपको लाइन से सरियों की तादाद नजर आ रही होगी अपने ऑप्शन के अंदर। जितना लोड ऊपर उतना आपका सरिया डिफाइन होना शुरू हो जाता है कि कितना होगा। हाँ, इस सरिये के अंदर एक कॉमन चीज होगी और वो होगी उसकी विड्थ। इसकी विड्थ यानी इसकी डेप्थ की अगर हम बात करें वो उतनी डेप्थ होगी जितनी आपकी दीवार की डेप्थ होगी। यानी आपको यहाँ पर अगर पिलर लगाया जाएगा तो आपको पिलर नजर नहीं आने वाला कभी भी अपने ऑप्शन के अंदर। सही है, अगर ये बीम ये तो लकड़ी का है तो इसलिए नजर आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे पूरी दीवार खड़ी हुई होती तो इसका पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे बीम है। एग्जैक्ट छुप जाती है वो सारी की सारी चीजें। लेकिन लेंथ कितनी होगी इसके ऊपर कोई, जिस तरह ये यहाँ से यहाँ तक किसकी लेंथ है, नॉर्मली तौर पर हम 12 फीट के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 12 फीट इसलिए ताकि वो इस तरफ वाले स्लैब को भी सपोर्ट करे और उस तरफ वाले सपोर्ट को भी। सही, क्योंकि इन दोनों रूम का जो कॉर्नर होगा उस पर एक पिलर लगाया जाएगा, तो वो पिछले वाले रूम को भी कवर करेगा। अगर मैंने सब कुछ यहाँ दे दिया तो उस वाले रूम के लिए मसला हो जाएगा। तो हम जो एरिया बना रहे होते हैं, फिर से 12 फीट एग्जैक्ट नहीं होता, अलग अलग साइजेस के पिलर होते हैं, डिपेंड्स ऑन उसके ऊपर कितना वेट आ रहा है। उसके हिसाब से आपको अपने वेट के अपने सरियों को बढ़ाना पड़ता है, अपना वेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ता है, बीच में बार्स एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, कभी कभी बीम बीच में एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। तो काफी सारी चीजों को इंक्लूड करना पड़ता है उसके अंदर। सही है, ये सारी चीजें सिविल्स के अंदर सिखाई जाती है, आर्किटेक्चर के अंदर नहीं होती है चीजें। आर्किटेक्चर के अंदर मेन चीज होती है कि आपको एक लुक डिजाइन करना है, कितना वेट चल रहा है, इन सब चीजों को डिफाइन। सिविल के बंदे को ये भी पता होता है कि इसके ऊपर अगर सामान यूज होने वाला है, कितनी सीमेंट का इस्तेमाल होना है, कितना क्रश इस्तेमाल होगा। सिविल पढ़ रहे हो आर्किटेक्चर, सिविल के अंदर गए हो कॉलेज कभी? सही है, वहां पर बकायदा कैलकुलेशन बताई जाती है कि अगर आपके पास एक रूम आपको डिजाइन करना है 10 बाय 10 का, तो 10 बाय 10 के अंदर आपकी कितनी सीमेंट यूज होगी, कितना पानी यूज होगा, कितना क्रश इस्तेमाल हो रहा होगा। हर चीज स्क्वायर फीट के हिसाब से चल रही है ना। एक स्क्वायर फीट डिजाइन करने में आपको कितनी सीमेंट लगती है, अगर आपको पता चल जाए आप पूरे रूम को निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पूरे रूम का स्क्वायर फीट तो हमने निकाला था ना। भाई 10 फीट की हमारे पास हाइट मौजूद है, 12 फीट की विड्थ मौजूद है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर फीट निकल गया। अगर एक स्क्वायर फीट में इतनी सीमेंट लग रही है तो अगर हमारे पास 20 स्क्वायर फीट है तो कितना लगेगा, हम जाके उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक रूम निकल जाएगा।